देखिए, जो घटना पहलगाम में हुई है, यकीनन मुझे नहीं, पूरे सभी देशवासियों को इसका बहुत दुख है, तकलीफ है। और मैं आपको बताता चलूं कि यकीनन इस पूरे देश के अंदर जो धार्मिक रंग देने का प्रयास, इसको नहीं, हर चीज को लेकर के होता है, वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि हमारे मजहब इस्लाम के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं आपको। हमारा मजहब कभी ये नहीं कहता कि आप किसी निहत्थे की, किसी मजलूम की जान लें। एक भी इंसान की जिंदगी लेना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो हम इसके फेवर में नहीं है, और हम उसके लिए दुख दर्द हमें भी है, और हम उनकी जो पीड़ा है उनके परिवार के, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी घटना कश्मीर में क्या, पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और इस पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अब घटना हुई है, तो क्यों इस प्रकार की घटना हुई, जो इंटेलिजेंस है, क्यों उनका वो चीज नहीं, इस चीज को जानकारी दे पाया, या जानकारी दी उन्होंने, तो फिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। जब से घटना हुई है तब से पूरे देश में काफी रोष है लोगों में, और लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है या जो इस दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बोली। कुछ विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस सहित, सरकार को पूरे समर्थन की बात कही है। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी का रुख माननीय अखिलेश यादव जी भी ने प्रेस वार्ता उस टाइम की थी, और आगे वो अपना रूप में समझता हूँ रखेंगे। जहां तक मैं अपना कहना चाहूंगा पार्टी के सांसद होने के नाते, यकीनन ये घटना पे हमें सबको बेपनाह दुख है, तकलीफ है। हम इसके प्रति इस बात को कह भी चुके हैं, और जो भी हुई है घटना, उसकी जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके फेवर में। अबू आजमी जी, जिस तरीके से कल पहलगाम की घटना हुई है, उस पर मुंबई के जनप्रतिनिधि होने वाले आप किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करें? क्योंकि मुंबई के भी कई लोग और महाराष्ट्र के भी कई लोग इस पूरे घटना में घायल हुए, कुछ की मौत भी हुई है। नहीं, मुझे अफसोस है कि जो लोग बेचारे टूर पे गए थे, बच्चों को छुट्टी हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां पर, उनके साथ ये घटना हुई। मैं समझता हूं कि इसका बहुत दुख हमें भी है, पूरे देश को इसका दुख है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी, तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई इंक्वायरी नहीं। पुलवामा के लोग गए, उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, उनको बाई रोड भेजा गया, और इतना बड़ा वाकया हुआ। कितनी बातें उस पर चल रही, बातें चारों तरफ से, लेकिन आज तक सही रिपोर्ट नहीं आई। मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस फेलियर है, इतने लोग बेचारे मारे गए हैं, तो इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है, पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है, तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, खत्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहां पे हैं, वीजा इश्यू होता है, लोग जाते हैं, बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तानी ये कर रहा है, रोजाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ता ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही खत्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों को इनाम लेते हैं हर चीज में। मैं समझता हूं कि अगर वो मारने वाले, जिन्होंने मारा है वहां पर, और मुसलमान बन के मारा है, तो उनको शर्म नहीं आती है? आज कश्मीर में लोग टूरिज्म के नाम पर, बेचारे उनकी रोजी रोटी चलती है, टूरिज्म खत्म हो गया वहां पर। तो ये किस तरह के लोग हैं? मैं समझता हूं कि ये नाम के मुसलमान होंगे। अगर वो मुस्लिम होंगे मारने वाले, तो नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन इस्लाम के मानने वाले कभी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का सपोर्ट, मैं समझता हूं, पूरे देश का कोई भी मुसलमान कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकता। सर, कार्रवाई की मांग की जा रही है, बदला लेने की मांग की जा रही है, दोषियों को सजा देने की बात की जा रही है, तो आपकी तरफ से क्या सजा होनी चाहिए? किस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से प्रत्युत्तर के तौर पर होनी चाहिए? मैंने बोला ना आपको, अब मैं तो कह रहा हूं ना कि कार्रवाई का मतलब एक बार रोज के रोज खिटखिटर एक बार पाकिस्तान के साथ में निपट लो, बात कर लो। अगर वाकई पाकिस्तान की तरफ से रोजाना ये गतिविधियां आ रही हैं, रोजाना पाकिस्तान की तरफ से है, फिर पाकिस्तान से मिलना जुलना क्यों, उनसे दोस्ती क्यों? तोड़ दीजिए दोस्ती। आप मना किसने किया नरेंद्र मोदी साहब को? उनकी सरकार है, पूरे देश में पावरफुल सरकार है, वो स्टेप ले सकते हैं, लेने स्टेप, सब लोग साथ देंगे उसमें। सर, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी इसके जवाब में हम सरकार के साथ है, क्योंकि ये देश पे हुआ हमला है। समाजवादी पार्टी का इस विषय में क्या रुख? देखिए, ऐसा ना, सच्ची इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि जब कोई इलेक्शन आए तो इसको इसमें इसका जो है, इसको उसमें कैश किया जाए,
हमने ये किया, हमने देश, आपकी जिम्मेदारी है, आप ये भी जिम्मेदारी लीजिए ना, ये जिम्मेदारी आप लीजिए कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी फेलियर है। अगर आप कह रहे हैं कि लोगों का नाम पूछ करके धन पूछ के मारा गया है, तो उनके पास इतना टाइम था कि एक एक लोगों को मार रहे, धन पूछ रहे हैं, तो हमारी पुलिस कहां थी, हमारी सिक्योरिटी कहां थी, फोर्सेस किधर थी? तो इसका मतलब फोर्सेस का फेलियर है वहां पर। सारे पार्टियों को जमा कीजिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन एक सही कदम उठाइए, इसको धर्म के नाम में मत लाइए। सर, एक बात और कही जा रही है कि जब तक वहां चुनाव नहीं हुए तो राष्ट्रीय शासन सब कुछ ठीक ठाक था, सरकार बनते ही चुनाव होने के बाद फिर स्थितियां बिगड़ने लगी हैं और अभी उसी का नतीजा है। तो चुनाव से जोड़ के देखना सही होगा इसको कि राज्य सरकार आई है तो उसके बाद स्थितियां हाथ से बाहर निकल गई। नहीं, चुनाव सरकार उनकी नहीं है तो क्या मतलब है, उनकी सरकार में नहीं हो रहा है क्या? ये सब बेवकूफी बातें हैं, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। इसके ऊपर सरकार को अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए और सरकार को जो है इसके ऊपर सरकार जिम्मेदारी ले और इसकी इंक्वायरी करे और सही कदम उठाए, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इसमें धर्म को लाने की कोई जरूरत नहीं।